फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज पराग फ्रॉम आई लर्न मैथ्स। ठीक है सर, हम बहुत दिन से मैथ्स पढ़ रहे थे सर। मैथ्स के मैंने 13-14 वीडियो तो बना लिया। उसके बाद मैं सोचा इतना मैथ्स पढ़ रहे हैं, एक बार हम फिजिक्स भी पढ़ लेते। फिजिक्स सर, फिजिक्स बहुत ही ईजी है ना। क्या पढ़ेंगे सर हम? फिजिक्स 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 सर बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इसमें फिजिक्स क्या बोलता है, हमको सब करना है, क्या एजम्पशन करना है, कुछ नहीं करना है, एजम्पशन करना है। तो सर मैंने बोला आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे सर? सबसे इजी फिजिक्स में पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ने आई, आपको तो पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मुझसे ज़्यादा अच्छा आपको पता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब होता है आई ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। मुझे क्वेश्चन अब पूछा जाता है, मुझे मोस्टली क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। मतलब कि फाइनली मुझे क्या निकाल के देना है? फाइंड क्या करना है? मुझे आई निकाल के देना है। किसका? सॉलिड सिलेंडर का। सॉलिड सिलेंडर का मुझे आई निकाल के देना है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देना है। अभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे सॉलिड सिलेंडर का निकाल के देना है। तो सॉलिड सिलेंडर होता क्या है, सॉलिड सिलेंडर बनता कैसे है? ठीक है, सॉलिड सिलेंडर होता क्या है, बनता कैसे? बड़ा ईजी है। सॉलिड सिलेंडर, मैं इसकी डायग्राम निकाल दूंगा, लेकिन डायग्राम के पहले डायग्राम निकालूंगा, लेकिन आपको समझेगा नहीं कि कैसे बनता है। एक कौन सा भी सिलेंडर, फिजिक्स का सिलेंडर और घर का सिलेंडर अलग अलग होता है। ठीक है, ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है वो बनता है डिस्क से। ये डिस्क होती है, ये होती है डिस्क। ठीक है, ये होती है डिस्क, ये होती है उसकी थिकनेस। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो ये सर मान के चलिए ये डिस्क है। ठीक है, ये एक डिस्क है। ठीक है, तो ये पूरा मेरा क्या है सर? ये मेरा पूरा है सिलेंडर, ये है पूरा मेरा सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सॉलिड सिलेंडर का। अगर ये मेरा पूरा सॉलिड सिलेंडर है, ये मेरा पूरा सॉलिड सिलेंडर है, अगर मैं इसका एक डिस्क निकाल लूँ, ये पूरा जो सॉलिड सिलेंडर बना है ये बहुत सारी डिस्क से बना है। तो सॉलिड सिलेंडर इज मेड बाय सो मेनी डिस्क। अगर मैं एक डिस्क निकाल लूँ, मैंने बाहर निकाल लिया एक डिस्क। अब एक डिस्क, अगर एक कैसेट है, आप इसको डिस्क मान के चलो, ये डिस्क है, ये डिस्क का डायमीटर है पूरी, और ये उसकी रेडियस है, और मेन चीज़ ये उसकी थिकनेस है। ठीक है, देख लीजिए ये उसकी है थिकनेस। अब ये डिस्क का अगर मैं ये पूरी डिस्क का अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूँ, एक पूरी डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है? पहले इसका वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा, इसका मास निकालना पड़ेगा, फिर बाद में इसको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। मैं डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से समझा दूंगा। ये एक डिस्क है, अगर मैं इसका पूरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ, फिर इसको मान के चलते हैं सर एक एक्सिस। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको एक्सिस तो मानना ही पड़ेगा, बिना एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता ही नहीं है। एक एक्सिस है, इसको मैं एक्स एक्सिस मानता हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस मानता हूँ, ये इसको ज्योमेट्री का एक्सिस भी कहा जाता है। अगर मैं ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, और अगर मैं एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ, ठीक है, और अगर एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, इसकी लेंथ है एल। ठीक है, एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ, अगर इसकी लेंथ एक एल है, एक मेरे एक्सिस यहाँ से आ रही है, तो एक एक्सिस मेरे यहाँ से भी आएंगे ऊपर से, क्योंकि एक एक्स एक्सिस है तो एक वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस ऐसे मेरे ऊपर से आएंगी। अगर मैं ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसकी लेंथ है एल, तो एक पार्ट हो जाएगा मेरा l/2 और एक पार्ट हो जाएगा मेरा l/2। ये दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, तो एक साइड चलता है इसका निगेटिवली, एक साइड चलता है पॉजिटिव। एक साइड हो जाएगा प्लस l/2 और एक साइड हो जाएगा माइनस l/2। अगर मैंने एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक साइड का निकालूंगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मुझे पूरा एक सिलेंडर मिल जाएगा। और यही हमें पढ़ना है, हमें यही पढ़ना है कि मूवमेंट, एक सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा। एक डिस्क को बाहर निकालो, इसका पूरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो l/2 माइनस l/2 से l/2 तक, तो जो आंसर है वही आपका एक आंसर होगा। ठीक है, तो सर मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया एक डिस्क से कैसा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे करेंगे। तो सर मैं सबसे पहले इसके डायग्राम निकाल लेता हूँ, फिर कैसे यूज़ होगा मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया। अब थोड़ा लिख के भी बता देता हूँ,
और फिर बाद में मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर लूँगा, इसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे दूंगा, ठीक है। ये मोस्टली 12th वाले को पूछा जाता है, 12th साइंस, और बीएससी वाले को तो इम्पोर्टेंट है, बीएससी वाले को 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, और बीई वाले को और बीटेक वाले को बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ये डायग्राम है, मैं डायग्राम निकाल के देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक सॉलिड सिलेंडर है, ये मेरा सॉलिड सिलेंडर, यहाँ से एक एक्सिस जा रही है जो मैंने बताया, यहाँ से एक एक्सिस गई, यहाँ से एक्सिस गई, हाँ यहाँ से भी एक एक्सिस है, हाँ याद रखो यहाँ से भी एक एक्सिस है। यह है मेरा यह है मेरा ओरिजिन, यह है मेरा सेंटर ऑफ द मास। यहाँ इसका मैंने एक डिस्क उठाया, ये मेरी एक डिस्क है, और ये इसकी थिकनेस है जिसे हम कहते हैं dx, थिकनेस को dx कहा जाता है, याद रखो थिकनेस को dx कहा जाता है। ये इसका डायमीटर है, सॉरी ये इसकी डायमीटर है, ये इसका रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, ये पूरा डायमीटर है, इतनी रेडियस है उसकी, और ये पूरा उसका डायमीटर, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत काम का है ये सब, रेडियस डायमीटर बहुत काम का है। और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने डिस्टेंस बोल दिया x। ये पूरा डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस है सर l, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस है l, स्मॉल l लिखते हैं, ठीक है। इसको हम घुमाएंगे, क्यों घुमाएंगे मैं बता रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये l है तो ये l/2 होगा, ये l/2 होगा, हाफ दोनों का आधा l/2। तो एक चलता है पॉजिटिव, एक चलता है नेगेटिव, क्यों, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होता है चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है, 1 2 3 4 पॉजिटिव, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर साइड पॉजिटिव होता है, इधर साइड नेगेटिव होता है। सेम यहाँ ओरिजिन है, सेंटर ऑफ द मास है, ओरिजिन है, एक साइड होगा पॉजिटिव, एक साइड होगा नेगेटिव। तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, इस सिलेंडर का। उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले किसका निकालना पड़ेगा, एक डिस्क का। तो मैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूँ। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर इसका मास निकालना पड़ेगा। मास निकालेंगे कैसे, मास निकालेंगे सर हम डेंसिटी, हाँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा मास निकालने के लिए। फिर इस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, फिर डेंसिटी क्या होती है, हाँ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी को कहा जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि πr²L, ठीक है, πr²L, ये उसका फॉर्मूला है। देखेंगे आगे और देखेंगे। इसे देखिए हम रोटेट कर रहे हैं, ये एक मेरा सिलेंडर आप समझ लो, एक सिलेंडर है, ये बीच में से एक एक्सिस आई, हाँ बीच में से एक्सिस आई, और ये इसके अंदर एक रिफिर है, इसको हम ज्योमेट्रिकल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और बीच में से एक एक्सिस आई, और यहाँ से हम इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम रोटेट कर रहे हैं सेंटर से, फिर इसका हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देना है इसी के थ्रू, ठीक है। तो कुछ नहीं है, निकालना है, निकाल लेंगे हम क्वेश्चन पे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे हम सॉल्व करें, ठीक है सर। मैं डायरेक्ट अब चालू करता हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, फिर आपको अच्छे से समझ। तो सर हम स्टार्ट करते हैं। तो सर अब आंसर में सर क्या करूँगे, आंसर में सर सबसे पहले आप डायग्राम निकाल लोगे, ठीक है। डायग्राम में ये नहीं निकालना, ये डिस्क है, हाँ ये डायग्राम है, जैसे कि वैसे आप सर डायग्राम निकालना ना। डायग्राम में ये डायमीटर है, तो इसका डायमीटर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, क्योंकि इसको ए बी क्यों मारा बताता हूँ। ये डायमीटर, मुझे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए सर, इसकी डायमीटर और इसकी जो एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसको अगर मैं देखूँ तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। अगर दोनों एक दूसरे को पैरेलल है और मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकता है, और लगेगा ही। यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मैं इस डिस्क का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूँगा, फिर उसकी हेल्प से मैं पूरा कर लूँगा, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपको जितना डायग्राम से जितना समझता है ना उतना छापो। सबसे पहले डायग्राम में क्या दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है, लेट y with the axis passing through the center of the cylinder, y with the axis passing through the center of the cylinder,
वर्टिकली, कैसे हो रहा है, वर्टिकली, एंड एक्स विद द एक्सिस पासिंग थ्रू द सिलेंडर हॉरिजेंटली इज नोन एज द ज्योमेट्रिक एक्सिस। ठीक है सर, ऐसे लिखा हूँ मैंने, यही लिख लेना। ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये पासिंग है, पासिंग थ्रू द सिलेंडर वर्टिकली, और ये एक्स एक्सिस है जो पासिंग थ्रू द सिलेंडर हॉरिजेंटली। इसे ज्योमेट्रिक एक्सिस भी कहा जाता है। आप ये भी बोल सकते हो कि वर्टिकल एक्सिस जो है, मतलब वाई एक्सिस जो है, ये परपेंडिकुलर है ज्योमेट्रिकल एक्सिस को। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस को परपेंडिकुलर है। तो हमें ये मिल गया, तो हमें लेट सब, उसके बाद क्या कर देंगे, लेट आई बी द, आई क्या है, ये आई क्या है जो मुझे निकालना है, ये जो मुझे निकालना है, ये आई क्या है, आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, inertia of a solid cylinder, moment of inertia of the solid cylinder। ठीक है, about an axis, about an axis। ठीक है, आप इतना लिख लेना। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देना है, तो मैं लिख लूंगा। इसके बाद टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, अभी क्या लिखूंगा, अभी मैं लिखूंगा टू फाइंड मोमेंट, थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ती है फिजिक्स में। टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर बना कैसे, ये एक डिस्क है, ये डिस्क को बहुत सारे डिस्क को मिला दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखा है, जो दिख रहा है वो लिखने का। ठीक है, मुझे लिखना है द सॉलिड सिलेंडर, जो सॉलिड सिलेंडर है, जो सॉलिड सिलेंडर is made by जो बना है, is made by so many disks, is made by so many disks, ठीक है, so many disks, बहुत सारे डिस्क से बना है। हाँ, तो let there is a circular disk of a radius r। ठीक है, ये क्या है, मेरी सर्कुलर डिस्क है। ठीक है सर, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है फिजिक्स के लिए, तो समझ लो। ये क्या बना है मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, द सॉलिड सिलेंडर इज माई डिस्क। अभी मैं जो भी बताऊंगा ये डिस्क के बारे में बताऊंगा। हाँ, ठीक है, तो हम डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो मैं क्या करता हूँ, लेट द सर्कुलर डिस्क, जो ये है, लेट देयर इज अ circular disc of a radius r, capital R। ठीक है, and thickness dx। ठीक है, देखिए सर, ये इसकी रेडियस है, इतना भाग इसका रेडियस होगा, और ये पूरा पार्ट इसका क्या होगा सर, डायमीटर। अब इसकी थिकनेस की बात होती है तो ये होती है इसकी थिकनेस। ठीक है, और जिसे हम कहते हैं dx, ये इसकी थिकनेस है। अभी मुझे निकालना है सबसे पहले इसका वॉल्यूम। अगर मैं इसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ, मतलब सब मैं उसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिल जाएगा सिलेंडर का। तो एक डिस्क का मैं करता हूँ। हाँ, तो इसको मास, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर डिस्क कैसे निकलता है, वॉल्यूम निकालने के लिए आप कर देंगे एरिया इंटू थिकनेस। फॉर्मूला एरिया इंटू थिकनेस मैं बता दूँ, एरिया का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैं सर्कुलर की बात कर रहा हूँ, हाँ सर्कल की बात कर रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस कितना है, dx। थिकनेस इसका dx है, याद रखिए, थिकनेस इसका dx है।
तो ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर डी एक्स, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। फिर इसका मास निकालना है मुझे, मास आपको लिखना पड़ेगा इसके ऊपर, मास ऑफ द एलिमिनेटिंग डिस्क पोर्शन, जो मैंने निकाल लिया। एलिमेंट करना मतलब निकाल लेना, हाँ, जो एलिमेंट किया हुआ डिस्क है उसका मैं निकाल रहा हूँ मास, ठीक है, मास निकाल रहा हूँ, मास ऑफ द एलिमिनेटिंग पोर्शन। मास कैसे निकालता है सर, मास निकलता है वॉल्यूम इनटू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डेंसिटी होती है। अब ये वॉल्यूम तो मैंने पहले से निकाल के रखा हो, पाई आर स्क्वायर डी एक्स। हाँ, डेंसिटी कितना है मेरे पास, डेंसिटी मैंने पिछले बार ही बताया था कि उसकी वैल्यू क्या होती है, डेंसिटी की वैल्यू होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि पाई आर स्क्वायर एल। ये निकाल लिया, यहाँ से पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो मुझे पूरा मास कितना मिला, मुझे मास मिला है m/l dx, ये मेरा है मास। ठीक है सर, ये मैंने मास निकाल लिया, मास भी निकाल लिया। इसके बाद हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सर इस डिस्क का, तो मैं लिखता हूँ बट लेकिन, हाँ, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी डिस्क, किसी भी डिस्क का, मैं इस डिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी डिस्क का, क्या बोल रहा हूँ मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, inertia of any disk about the dimension। ठीक है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनी डिस्क, कौन से भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सर एक डिस्क के ऊपर 12th में हम पढ़ चुके हैं कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। ठीक है, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हम 12th में अच्छे से पढ़ चुके। तो मुझे सर मैंने एक डायग्राम निकाला था, जैसे आपको बता दूं, एक जैसे कि मैं पढ़ लूँ ए बी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देना है, ए से लेके बी तक, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एंड बी। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए और बी, किसी का भी एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 1/4 mr²। ठीक है, 1/4 mr², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। हाँ, डिस्क का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो IAB इक्वल टू 1/4 तो जैसे कि वैसे होगा, लेकिन मैंने मास तो निकाल के रखा हूँ, कितना है, मैंने मास निकाल के रखा हूँ, कितना है, m/l dx। ठीक है, m/l dx, तो मैं r भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ और dx के बाजू में लिख लेता हूँ। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, और ये प्रॉपरली पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। मैंने क्या बोला, एनी डिस्क, कौन से भी डिस्क लूँगा, लेकिन अभी मैं निकालूंगा मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड डिस्क। अब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिख लेगा, मैंने बताया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये डायमेंशन, ये उसका जो डायमीटर है और जो एक्सिस है, ये एक दूसरे को पैरेलल है, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगा। तो हम इसका पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ लेट di be the moment of inertia of the solid of the disc of a solid cylinder। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डी आई। उसके बाद देन फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से देखिए सर, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मतलब कि डी आई, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे, IAB प्लस mx²। अगर आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये
चीज़ लिखना बहुत ईजी जाएगा। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डिस्क का, ठीक है, मैं कैलकुलेट इससे बताता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे डिस्क का, तो ये डायमीटर ऑफ डिस्क, ठीक है, आई ए बी प्लस मास इंटू लेंथ का होल स्क्वायर, ठीक है, मास इंटू लेंथ का स्क्वायर, वही किया मैंने, आई ऑफ ए बी प्लस एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। और मेरे पास एम की तो वैल्यू है, ठीक है सर, एम की वैल्यू है मेरे पास, एम की वैल्यू है आई ए बी प्लस इसकी वैल्यू क्या है एम बाय एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इसकी वैल्यू है। और ये वैल्यू मैंने निकाल के रखो, ये वैल्यू मैंने ऊपर में निकाल के रखा हूँ सर, तो ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, तो आई डी आई, ठीक है, डी आई कितना हो जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर बाय एल डी एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर बाय एल डी एक्स, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से m और l कॉन्स्टेंटली बाहर निकल जाएगा या कॉमनली वो बाहर निकल सकता है, ठीक है, m और l को बाहर निकाल लेंगे। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये लास्ट, ये जो डिस्क था, ये जो डिस्क है, ठीक है, ये जो डिस्क है मेरी, ये डिस्क का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मैंने निकाल लिया, बहुत मेहनत करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया इजी वे में, ठीक है। अभी क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अपने निकाल लिया, मैंने क्या बताया था, अगर मैं एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ एक डिस्क का, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, -L/2 से L/2 तक, -L/2 से लेके L/2 तक उसको इंटीग्रेट कर दूंगा और मुझे मिल जाएगा मेरा आंसर, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते। तो सर देखिए हम निकालने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मेरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया था, मैंने बोला था m और l, m/l को कॉमन ले लेंगे, m/l को कॉमन ले लिए और ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है डिस्क का। हाँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा। फिर अभी फिर से लेटा देते, लेट, मुझे पता है आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पहले लिखा था मैंने, फिर से लिखो, लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एक्सिस, हाँ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ मोमेंट है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑब्टेन, मिलेगा, कैसे मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैसे मिलेगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग, यानी इंटीग्रेशन लगाना है, इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 1, बाय यूजिंग लिमिट, हमें लिमिट का यूज करना है, बाय यूजिंग द लिमिट, हमें लिमिट का यूज करना है, कहाँ से सर, फ्रॉम x इक्वल्स टू -L/2 टू x इक्वल्स टू L/2, ठीक है। क्या निकाल लेना हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम फाइनली आई निकाल के देना था, वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, जो मेरा निकला था डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से -L/2 से लेके L/2 तक। तो ये मेरी इक्वेशन है, इसको मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, मतलब कि आई कैसे मिलेगा मुझे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद डी आई इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से लेकर -L/2 से लेकर L/2 तक, ठीक है, इक्वल टू, तो -L/2 से L/2 तक, डी आई की वैल्यू क्या है, डी आई की वैल्यू जो मैंने निकाल के रखी है, m/L r²/4 dx प्लस x² dx, ठीक है। ये सर मैं बहुत बड़ी स्टेप लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जितनी बड़ी स्टेप जाएंगे उतना इजी आपको समझेगा, ठीक है। हाँ, तो स्टेप हमारे थोड़ी बड़ी जाएंगी लेकिन इजी है, मैं एक एक स्टेप से आपको आंसर निकाल के दूंगा, ठीक है। तो इसका हम निकालते हैं m/L को कॉमन ले लेंगे, ये कॉन्स्टेंटली बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अगर ये कॉन्स्टेंटली बाहर निकलता है, फिर इंटीग्रेशन में अंदर डाल देता हूँ,
माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू, इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, आर स्क्वायर बाय 4 डी एक्स प्लस माइनस एल बाई टू एल बाई टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, मैंने इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया सबका, ईजी वे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एल बाय एम बाय एल, तो यहाँ से कॉन्स्टेंटली बाहर निकल जाएगा क्या, आर स्क्वायर बाय 4, फिर माइनस एल बाई टू एल बाई टू डी एक्स प्लस यहाँ पे माइनस एल बाई टू एल बाई टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अभी हम निकाल लेंगे इसका इंटीग्रेशन। अभी निकालते हैं इंटीग्रेशन, बड़ा इजी चीज़ है इंटीग्रेशन निकालना। आर 4 बाय 4 इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो एक्स माइनस एल बाई टू एल बाई टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स एस टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एस टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, मतलब एक्स क्यूब बाई 3, ये होगा माइनस एल बाई टू एल बाई टू, बड़ा इजी है, तो एम बाय एल ये निकाल लेंगे। हाँ, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कि एल बाई टू माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है मेरे माइनस में चल रही है, तो माइनस माइनस प्लस कर दूंगा एल बाई टू। ठीक है, अंदर फिर से ब्रैकेट है तो इसको कर्ली ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद इसे माइनस एल बाई टू, ये 1/3 में कॉमन ऐसे बाहर निकाल लीजिए, नहीं तो दिक्कत देगा। हाँ, तो ये हो जाएगा एल क्यूब बाय 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, माइनस इसे क्या हो जाएगा, एल क्यूब बाय 8, फिर से समझा, ये 3 को 1/3 को बाहर निकाल दिया, 1/3 को मैं बाहर निकालूंगा, 1/3 को मैंने बाहर निकाल लिया सर, 1/3 को बाहर निकाल लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी थी, एक्स के बदले एल बाई टू रख दिया, तो एक्स क्यूब है तो एल क्यूब बाय 2 का क्यूब माइनस एल क्यूब बाय 2 का क्यूब, एल क्यूब माइनस एल क्यूब क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, माइनस एल क्यूब होगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, एम एल जैसे कि ऐसे बाहर चल रहे हैं करली ब्रैकेट, अब आर को मैं अंदर आता हूँ, उसके पहले ये सॉल्व कर लूँगा, एल बाई टू प्लस एल बाई टू कितना होता है, 2 एल बाई टू, और 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ओनली एल, आधा और आधा 1 होता है, तो यहाँ पे बचा एल, तो आर स्क्वायर बाय 4 एल इतना हो गया, प्लस 1/3, अब इधर क्या हो जाएगा, देखिए एल क्यूब प्लस 8, हाँ 1 एल क्यूब बाई 8 प्लस एल क्यूब बाई 8, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिखूँगा ऊपर वाले की एडिशन, तो 2 एल क्यूब बाई 8 हो जाएगा, तो ये 2 एल क्यूब बाई 8 हो जाएगा। अब 2 एल क्यूब बाई 8 मतलब 2/8 कितना हो जाएगा, 4, 1/4, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 1/4 एल क्यूब, ऐसे हो जाएगा कुछ। एक एल क्यूब था, 2 से 1 कैंसिल हो गया, अब इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे। हाँ, इतना आर स्क्वायर एल बाय 4 इतना कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा एल क्यूब बाय 12। ठीक है, मुझे एक एल अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे 3 एल है, इसके पास एक ही एल है, तो मैं एल दोनों को अगर मैं एल स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, एल से डिवाइड करता हूँ मतलब कौन से एल से सर, ये एल से डिवाइड हो जाएगा, अंदर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये एल नहीं था सर, ये वाला एल था, एल लेंथ मतलब। ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये एल है वहाँ पे लेंथ कर दो सर, आपके लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये एल है, मेरी मिस्टेक हो गई। ठीक है, वहाँ पे ऐसा एल है, क्यों, तो सर ये कैपिटल एल है, तो ये एल बाई 2, ये एल बाई 2 हो जाएगा, कैपिटल एल बाई 2, तो सर हम इधर भी एल बाई 2 कर देंगे। ठीक है, इसके भी एल कर देंगे, इसे भी एल कर देंगे, जहाँ जहाँ स्मॉल एल है वहाँ हम कैपिटल एल कर देंगे। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी, मैं अपनी मिस्टेक सुधार दूंगा, तो आप भी सुधार लीजिए। ठीक है, एल बाई 2 कर देंगे, तो ये एल को अगर मैं अंदर लूँ तो ठीक है सर, हम क्या करते हैं सर, ये एल अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये एल अंदर चलेगा, आर स्क्वायर एल बाय 4 एल और प्लस एल क्यूब बाय 12 एल। ठीक है, एल से एल कैंसिल, ये एल से स्क्वायर, ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्यूब का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा,
m इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एल स्क्वायर बाय 12। और यही है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, किसका? सॉलिड सिलेंडर का। ये निकल गया मेरा सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यही मुझे चाहिए था। ये आता है सर 5 मार्क के लिए, यूनिवर्सिटी वाले को 5 मार्क के लिए पक्के में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, बीएससी की में पेपर वन में ही ये है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही ईजी है। इंजीनियरिंग वाले को, बीएससी वाले को, 12th वाले को, सबको पूछता है। बड़ा ईजी था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ नहीं करना है, एक सिलेंडर बना कैसे? एक सिलेंडर को डिस्क से बना है और डिस्क को जोड़ते जाना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझी होंगी। ये मेरे फिजिक्स की पहली वीडियो है। अभी तक मैंने सिर्फ मैथ्स की ही वीडियो बनाई हूँ। मैथ्स मुझे अभी पता चला कि फिजिक्स पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझाऊंगा, हाँ ये मैं अपने फ्रेंड्स के लिए बना रहा हूँ, अगर आपको ये समझाऊंगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो एंड बेल आइकन क्लिक करो। थैंक यू।